आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आपकी जो वैकेंसी है नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में निकली आपकी ग्रुप ए और बी की पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। इसका जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे इसकी जो डिटेल है एक एक करके मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है, आपको देखिए आपको इमेज दिखेगी, यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया नेशनल नाबार्ड की तरफ से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे आपकी ग्रेड ए और बी की पोस्ट की वैकेंसियां हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑल इंडिया आपका एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली आपका आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन इंडियन नागरिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट आपका मैनेजर इन ग्रेड ए 148 वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए आपका राज्य सर्विस के लिए 5, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए प्रोटोकॉल एंड आपका सिक्योरिटी सर्विस की 2 वैकेंसियां हैं, मैनेजर ग्रेड बी रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस की यहाँ पे 7 वैकेंसी है। यहाँ पे 148 वैकेंसियां हैं जो कि आप देख सकते हैं रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस की 148 पोस्ट है। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं 17 तारीख से यानी कल से। ठीक है, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते 7/8/2021 तक। तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.nabard.org। तो मैं आपकी जो जानकारी है मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ कि आपकी कंप्लीट जानकारी देने से पहले नाबार्ड की आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी मिलती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी की डेली अपडेट के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए नाबार्ड की 162 वैकेंसी है यहाँ पे आपको टोटल देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मैनेजर की यहाँ पे देखते हैं ग्रेड बी की यहाँ पे वैकेंसी रूरल डेवलपमेंट आप बैंकिंग सर्विस साथ हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी वैकेंसियां हैं वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें, यहाँ पे आपको देखिए नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट आपका एग्जाम की बात करें, यहाँ पे 2 स्टेज में आपके एग्जाम होंगे, प्री आपका और बाई मेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अटेंडेंट की बात करें न्यूमेरिकल आपका एबिलिटी होगी जो कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे, मैक्सिमम आपको 30 आपका रहेगा मार्क। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क। तो यहाँ पे आपके टोटल आपकी जो रहेंगे 120। ठीक है, आपका जो टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड जो बात करेंगे हम नाबार्ड के आपके मेन एग्जाम के बारे में। यहाँ पे आपको देखिए जो मेन एग्जाम होगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 में 35 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में इंग्लिश लैंग्वेज के 35 आपके क्वेश्चन रहेंगे और 35 नंबर रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के आपके यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चन और आपके 50 नंबर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 120 आपका मिनट दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए जनरल की यहाँ पे आपको देख सकते हैं बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम आपके 50% मार्क हो। SC/ST फिजिकली डिसेबल एप्लीकेशन है तो या आपके हैं तो 45% रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं यहाँ पे एग्रीगेट PhD और चार्टेड अकाउंटेंट पोस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे, और जो बैचलर डिग्री है यहाँ पे आप 2 ईयर या फिर फुल टाइम आपका PG डिप्लोमा मैनेजमेंट फुल टाइम MBA डिग्री इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय GOI UGC बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन। जनरल एग्रीकल्चर की यहाँ पे दे सकते हैं आपको 50% होना चाहिए, 45% दे रखा है आपका। इसी तरीके से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, परसेंटेज सेम है, 50 आपको दे रखे हैं जनरल कैटेगरी के, SC/ST और फिजिकल डिसेबल वाले को 45। फूड डेयरी में अभी आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने में लैंड आपका डेवलपमेंट सॉइल साइंस में यहाँ पे आपको दे रखा है 50 और 45 दे रखा है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और साइंस में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बिजनेस जियो इन्फॉर्मेटिंग में भी सेम। ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में भी आपका दे रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपका दे रखा है, चार्टेड अकाउंट में जैसे बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका मेंबर होना चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट का, कंपनी सेक्रेटरी का आपका मेंबर होना चाहिए ICSI का। ठीक है, फाइनेंस में BBA या आपका होना चाहिए। ठीक है, 50% 40% रखा गया है। ह्यूमन रिसोर्स का BBA आपका HR से होना चाहिए। स्टैटिक्स का यहाँ पे आप देखते हैं 50% यहाँ पे इस तरीके से। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको देखते हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अंग्रेजी हिंदी मीडियम होनी है, आपका हिंदी और अंग्रेजी ऐसे कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए विद आपका 50% मार्क होना चाहिए। फिजिकल डिसेबल वालों के लिए यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आपका पास होना चाहिए खाली। यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे आपका मतलब डिग्री आपका हिंदी अंग्रेजी या मेन सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है,
और यहाँ पे आपको देखते जो SST फिजिकल डिविजुअल है में पास होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके क्राइटेरिया देखा है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से 50% और 45% SST के लिए दे रखा है, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें फॉर आपका रिक्वायरमेंट आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सर्विस जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपका होना चाहिए और आपका एक्स सर्विस का आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए। एज की बात करें 1/1/2020 के अंदर 25 से लेकर 40 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए आपकी जो है एज फॉर ऑल अदर पोस्ट 21 से लेकर 30 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें फ्रेंड आपकी नाबार्ड की ग्रेड ए की जो उसके RDBS आपका राज्यसभा लीगल सर्विस के प्री एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे टेस्ट रीजनिंग 20, इंग्लिश लैंग्वेज 40, कंप्यूटर नॉलेज के 20, जनरल अवेयरनेस के 20, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 और इकोनॉमिक सोशल इशू की 40 और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के यहाँ पे आपको 40 रहेंगे। 200 नंबर का आपका रहेगा, ठीक है। मेन पैटर्न एग्जाम के मेन पैटर्न की बात तो यहाँ पे आपको मेन पेपर की बात यहाँ पे आपको देखिए पेपर 1 सेम फॉर ऑल 3 आपका पोस्ट RDBS और राज्यसभा लीगल सर्विस के पेपर 2 डिफरेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं पेपर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, 100 नंबर का होगा, आपको 1 घंटा यहाँ पे आपको 30 मिनट दिया जाएगा। पेपर 2 MCQ रहेगा आपका जनरल स्ट्रीम, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट आपका रहेगा रूरल ऑल इंडिया के लिए आपका और फॉर ऑल अदर स्ट्रीम देखे अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन इन RDBS के रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 घंटा 30 मिनट का जाएगा, 200 मार्क होंगे, 3 घंटे का समय आपका रहेगा, ठीक है। टोटल राज्यसभा का मेन आपका एग्जाम की पैटर्न की बात करें यहाँ पे आपका पहला पेपर होगा 100 नंबर का, 1.5 घंटे का समय दिया। पेपर 2 आपका हिंदी इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन फ्रॉम फ्रेंड आपका हिंदी आपको वाइस वर्सा रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका RDBS का था, ठीक है। ये आपका राज्यसभा का, नीचे लीगल सर्विस का देखिए सेम रहेगा, पहला पेपर सब में सेम है। यहाँ पे दूसरा पेपर आपका जो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पहला पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा 100 नंबर का, आपका 150 आपका 1.5 घंटे का समय दिया। MCQ रहेगा इंटरप्रिटेशन आपका वेरियस लॉ, बैंकिंग, नेगोशिएशन आपका, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, कंपनी, इंडस्ट्रियल, कोऑपरेटिव, लॉयर, ये सब आपके रहेंगे। 100 नंबर का 1.5 घंटे का आपको समय दिया, 200 मार्क, 3 घंटे का टोटल समय दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू की बात है, कैंडिडेट सेलेक्ट बाय द मेन एग्जाम विल बी अपीयर इन थर्ड एंड फाइनल राउंड। यहाँ पे आपका इंटरव्यू जो कि आपका 25 मार्क का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो कॉलिंग रेशियो होगा 1/5 होगा, यानी एक वैकेंसी पे आप इंटरव्यू 5 लोगों को बुलाया है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड ए की सिलेबस की बात करें नाबार्ड की तो यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा रीजनिंग का, यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज का है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे 40 मार्क, यहाँ पे 20 मार्क, यहाँ पे 20 मार्क आपका कंप्यूटर का, जनरल आपका आप जनरल अवेयरनेस का 20 रहेगा। तो यहाँ पे आपको पूरा आपका सिलेबस उसके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं खुद, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। बाकी में आपका इकोनॉमिकल इशू के हैं, इकोनॉमिक आपका इन सबके बारे में दिखा देते हैं आपको। देखिए आपको इकोनॉमिकल एंड सोशल इशू का आपका जो है सिलेबस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लिंक मैं दे दूंगा जिससे कि आप इजीली देख सके। पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको आ रहा है, एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट का आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, इन सब के बारे में दे सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिकल सोशल इशू, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का यहाँ पे आपका आ रहा है, तो यही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थी जानकारी नाबार्ड में निकली भर्ती के बारे में। आप 17 तारीख से लेकर 17 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।